वेलकम बैक टू पूनम ब्लॉग एंड दिव्यांश ब्लॉग। गाइस आज हम डायलॉग नहीं बोल पाए, थोड़ा देर के दिमाग उतने में मैं चांस मार डाला। हाय गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू पूनम ब्लॉग्स। जैसे कि आपने देखा दिव्यांश ने अपना बोली दिया, उनसे रहा नहीं जाता है बिना बोले। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ जो है बैठ के सोची आज ब्लॉग बना लेती हूँ। अभी क्या ब्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है क्योंकि दिव्यांश का स्कूल चालू हो गया है। देखिए दिव्यांश यहाँ जो है अपना बुक्स बना रहा है, कवर कर रहा है। दिव्यांश अब इतना बड़ा हो गया है कि अपना बुक कवर कर लेता है। गाइस सुनो, ये टिप है ना, जो देख रहे हो ना आपने, नहीं कवर किया गया है, वो है ना सेकंड सेमेस्टर वाली है। और नोटबुक की तो एक ही कभी काम में पड़ेगी, तो नोटबुक की एक एक सारी करनी है, तो वो भी कंप्लीट। और ये भी ड्राइंग बुक का कौन कवर करेगा? देख लीजिए, ये देखो यहाँ ऐसा है। बस बस बस, तेरी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं, तू सब कुछ बताने लग जाता है। गाइस लास्ट पेज पे ये है, तो इसमें कहाँ कवर करेंगे? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग बिजली बिल डिपार्टमेंट में आए हैं, जहाँ पर बिजली बिल भरा जाता है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं ये आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। अभी मैं अपनी गाड़ी लेने जा रही हूँ, रोड उस पार मैंने पार की हुई है, दिव्यांश इसी साइड खड़ा है। तो मैं गाड़ी लेके आती हूँ, फिर घर जाके आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। तो दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ ऑफ़िस पे क्यों गई थी, लाइट बिल जहाँ भरा जाता है वो ऑफ़िस पे क्यों गई थी। तो गाइस जानते हैं आप, मैंने पिछले महीने का जो लाइट बिल आता है वो लाइट बिल भर दिया था, पर वो नेटवर्क एरर बता रहा था। ऑनलाइन गूगल पे किया था तो नेटवर्क एरर बता रहा था, तो मुझे लगा लाइट बिल नहीं भरा है। मैंने 2 दिन तक वेट किया मैसेज का, क्या पता आएगा, पर क्या हुआ, मैसेज नहीं आया। और उसी समय पर मैं मेरी मम्मी के यहाँ चली गई। तो मम्मी के यहाँ से फिर मैं 18-20 दिन बाद आई, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना उस दिन नहीं बताया, एरर था। तो मैं चेक की तो अनपेड बता रहा था, मैसेज बता रहा था कि आपका लाइट बिल भरना है। तो मैं बोली भर देती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ से आने के बाद मम्मी के यहाँ से फिर मैंने मोबाइल मिला इनका, तो इनके नंबर से मैंने ये लाइट बिल भर दिया। लेकिन जब मैं इनका लाइट बिल भर रही हूँ तो वो उसी समय मुझे 2 मैसेज दे रहा है कि आपने जो है 17 अप्रैल को भी भरा था और आज फिर से आपने भर दिया। अब बताओ, अब जो चीज़ एक बार भरनी थी वो चीज़ तो 2 बार मैंने भर दी। तो अब मुझे सुन के टेंशन हो गया देख के कि मैसेज कि 2 बार मेरा पैसा एक बार एक्स्ट्रा चला गया है। लेकिन फिर भी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि एक ऑप्शन आता है रिफ़ंड का। रिफ़ंड नहीं करते ये लोग, नेक्स्ट बिल में माइनस कर देते हैं। तो मैं वेट करने लगी नेक्स्ट बिल का। तो फिर जब वो नेक्स्ट बिल आया मेरा, तो मैं सोची उसमें रिफ़ंड होके आएगा। तो मैं चेक कर रही हूँ तो उसमें माइनस होके नहीं आया था मेरा बिल। तो मैं लाइट वाले बिल जो भैया आते हैं रीडिंग करने के लिए, उनको पूछा कि भैया इसमें माइनस नहीं हुआ बिल। तो बोलते क्या है मैडम, आपने लेट पे किया होगा तो इसलिए नहीं हुआ। उनकी बात भी सही है, लेट पे किया होगा, नहीं हुआ है। आप ऐसा करो, इस जो है आप ऑफ़िस पे चली जाओ, पता कर लो। हाँ, तो मैं बोली ठीक है। उस समय तो मैं उनको ठीक ही बोल सकती हूँ, और क्या बोलूँगी। तो मैं उनसे उनको ठीक है बोली, लेकिन घर में आके शांति से बैठी कि जो ये DGVCL का ऑफ़िस है मेरे पड़ोस में तो है नहीं, और ये भी नहीं रहते हैं पूरा दिन, तो मैं अकेली कैसे जाऊँगी इतना दूर। मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये ऑफ़िस। तो मैं टेंशन में आई, लेकिन इनको भी पूछी मैं, तो बोले अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम कर सकती हो तो ठीक है। अब रही बात पैसे की, नहीं भी कर सकती हूँ तो सीखना तो पड़ेगा ही। अब नहीं सीखूँगी तो कब सीखूँगी। तो फिर मैं इनसे एड्रेस पूछी, थोड़ा वहाँ जहाँ भरा जाता है वहाँ ही मेरा बाबू वहाँ स्कूल जाता है, थोड़ा पहले ही ये ऑफ़िस पड़ता है। तो मुझे बता दिए कि ये ऑफ़िस मतलब बाबू का स्कूल ऐसे जाया जाता है, तुम ये वाली गली में घुस जाना, यहाँ आता है। इन्होंने बता दिया और मैं 1-2 बार गई थी इनके साथ, तो मेरे समझ में आ गया, मैं वहाँ गई। अब आपको भी पता है वो गवर्नमेंट ऑफ़िस है। अब गवर्नमेंट ऑफ़िस उनका काम सबको पता है
कि आप जाओ बोल दो और तुरंत हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। बहुत कम होता होगा पर ऐसा नहीं होता है, मैं बोल सकती हूँ। वहाँ भी गई, मिले मुझे लोग, मैं वहाँ बिलिंग डिपार्टमेंट में गई। मैं क्या अभी ये सब चीज़ें सीख रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे कहाँ जाना है, ऑफ़िस में जाने के बाद कैसे क्या करना है, क्या बोलना है। तो मैं अपने जैसे भी मैं करके गई थी, प्रिपेयर होके गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ बिलिंग डिपार्टमेंट में गई, उनको बोली। तो वहाँ मुझे एक मैम मिली, एक सर मिले। तो मैम ने क्या बोला कि वो जो है आपका माइनस होके आया है। हाँ, दूसरी आई तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब जो चीज़ 2 बार भरी जा चुकी है तो वो माइनस कैसे हो सकता है? वो तो एक्स्ट्रा हो सकता है, पर माइनस कैसे हो सकता है? माइनस का क्या मतलब है कि ये और वो मिलके मेरा इतना बिल आ गया, जो अभी बिल आया, और जो एक्स्ट्रा हुआ है वो और ये मिला के फिर तो इतना हो जाता है। तो इतना तो मेरा बिल नहीं आता है कभी भी, तो ये हो नहीं सकता। तो फिर दूसरी मैडम आई, वो उनके साथ भी हुआ 2-4 मिनट के बाद। फिर मैंने क्या किया, वो उनके हिसाब की बातें नहीं समझ में आई मुझे, फिर मैंने अपनी बातें रखी। जब मैं अपनी बातें रखी तो क्या है, मुझे उतनी प्रॉपर गुजराती नहीं आती, तो मैंने उनको हिंदी में ही समझाया कि ऐसा नहीं, ऐसा जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा ही रहेगी, या तो फिर आप माइनस करके आओ, आप चेक करो, आपके कंप्यूटर में भी बता रहा है। जब कंप्यूटर में माइनस नहीं बता रहा है तो आप कैसे बोल रहे हो? जब उनको इतना समझाने के बाद तब वो क्या बोलती हैं कि अच्छा ठीक है मैडम, मैं चेक कर लेती हूँ और एक बार। जब वो एक बार और चेक करती हैं तब से तीसरी आ गई, बोली मतलब ये पेज पे जाओ, वो पेज पे जाओ, ऐसा करो तो आ जाएगा रिडायरेक्ट बिल, जो भी होता है मतलब। तो फिर वो लोग आपस में बहस करके फिर बोली, और मैं तो लेकिन पहले से ही प्रिपेयर करके गई थी कि मेरी बात तो मुझे मनवानी ही है, ऐसी नहीं आनी भाई पैसे की बात है। वो बोलती रह गई, समझाती रह गई, मैं भी उनको समझाई, तब लास्ट में जाके कहीं मेरी बात मानी तो मेरे बिल पे वो पैड लिख के दी हैं। मतलब कि आप बोली कि अब आपको बिल नहीं भरना है, जो भी एक्स्ट्रा हुआ है वो इसमें से कट जाएगा, जो एक्स्ट्रा बिल आपने भरा है और जो आपकी बार आया है वो माइनस कर दे रही हूँ मैं, पैड कर दे रही हूँ, और जो भी आपका एक्स्ट्रा अभी बच रहा है वो नेक्स्ट बिल में माइनस हो जाएगा। तब जाके उन्होंने समझाने के बाद तब उन्होंने मेरे जो लाइट बिल आता है ना उस पर पैड लिख के दी हैं, PAID पैड, कि अभी आपका ये बिल भरा हुआ है। तो मैं बोली नेक्स्ट बिल में, बोली आपका आना ही चाहिए। मैं बोली नहीं आया तो बोली हैं अभी भी मुझे कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब अभी भी क्लियर नहीं करके बोली हैं कि आएगा ही आपका माइनस होके। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं आता। लेकिन कुल मिला के मेरे कहने का यही मतलब है, आप ऑनलाइन चीज़ें करो, लेकिन यही है कि पहले थोड़ा सा सीख लो। मैं ये नहीं बोलती कि आप ऑनलाइन मत करो, अरे नहीं करोगे तो कब सीखोगे? अब एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बंद कर सकते हैं, ना करें। भाई सीखने की उम्र है, करो, लेकिन थोड़ा सीख के करो। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मत करो। तो मैं वहाँ लाइट बिल भरने के, ये जो लाइट बिल से रिलेटेड काम करने गई थी, तो वहाँ से आते हुए मैं मार्केट चली गई और मार्केट से मैं ये ले आई हूँ। ये जानते हैं यार इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जामुन बोलते हैं, आप भी जामुन ही बोलते होंगे। तो देखिए ये इतना सा जामुन 50 रुपये का है, पर मैंने उसको भाव करके 40 रुपये में लिया है। इतनी महंगाई आ गई है, कहाँ तो हम लोग इससे ज़्यादा जामुन तोड़ के खा लेते थे, पर इतनी महंगाई आ गई है, जामुन तोड़ के कौन के खाने के लिए, पेड़ तो दिखाई नहीं देते। तो अभी हम लोग ख़रीद के ला रहे हैं, सोच लीजिए कितनी महंगाई आई है। और भी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, पर जो है वो कुछ खास नहीं है, वो तो सब्ज़ी है, पर मैं सोची आपको दिखाती हूँ। ये सीज़न का है, सीज़न के फल है ये। और वहाँ ये इसको लेने के बाद, मार्केट करने के बाद फिर हम लोग बैंक चले गए। बैंक का भी बहुत सारा काम करना था, बैंक का भी काम निपटा आए।